हेलो दोस्तों, आपका अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम 10वां लेक्चर लेके आए हैं 5वें चैप्टर का। ठीक है, तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था उसी की जस्ट आगे चलेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया हुआ था, आपको पेप्टिकरण बताया हुआ था। ठीक है, पेप्टिकरण बताया हुआ था। ठीक है, मैंने पेप्टिकरण बताया हुआ था। तो आपको पेप्टिकरण का मैं उदाहरण देता हूँ। क्या देता हूँ? उदाहरण। वहाँ पर अधूरा उदाहरण रह गया था, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू था, तो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल को आधे में छोड़ दिया था। देख लेना भाई, उदाहरण पेप्टिकरण। मैंने पहले पेप्टिकरण का मैंने बता दिया हुआ था आपको। पेप्टिकरण, ठीक है, मैंने पेप्टिकरण के बारे में बताया था। अब आपको देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाना है। क्या दिखाना है? एग्जाम्पल दिखाने। मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल वहाँ पे बताया हुआ था आपको। एग्जाम्पल दिखाने पेप्टिकरण मैंने बता दिया था कि क्या होता है। किसी ताज़ा अवक्षेप को ताज़ा अवक्षेप में क्या करते हैं हम लोग, किसी विद्युत अपघट को मिलाते हैं, वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। उसी को पेप्टिकरण कहते हैं ना। वही देख लेना भाई, वहाँ पर डिटेल देख लेना पिछले वाले में। ठीक है, जो नए हैं तो देख लेना भाई। एग्जाम्पल क्या, मैंने वहाँ पर अधूरा एग्जाम्पल छोड़ा हुआ था। FeOH का होल थ्राइस, यही है। फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड है। इसको क्या करना है भाई, इसका पेप्टिकरण करना है। इसका पेप्टिकरण करना है। ये कोलाइडी विलयन बन ही नहीं रहा था, तो हमने क्या किया भाई, इसके अंदर ना, इसके अंदर क्या डाल दिया। अब इसके अंदर हम लाएंगे क्या, HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। अब ये HCl क्या करेगा, थोड़ी सी मात्रा डालते हैं। मैंने वहाँ कहा था थोड़ा सा विद्युत अपघट डालते। क्या कहते हैं? थोड़ा सा विद्युत अपघट। ये भी एक विद्युत अपघट है। ये काम क्या करेगा भाई, ये काम क्या करेगा, FeCl3 बनाएगा और जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ठीक है, FeCl3 क्या बनेगा, थोड़ा सा ही बनेगा। क्या बनेगा? थोड़ा सा। क्यों? ये थोड़ा सा है। ये क्या है? थोड़ा सा। ये अधिक मात्रा में, ये क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। ये होगा कम मात्रा में। ये बनेगा क्या, कम मात्रा में। कम ही बनेगा ना। हाँ बिल्कुल कम बनेगा, क्योंकि थोड़े से इसका लेगा, ये इससे बनाएगा, पटाख से काम कर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ आपके विलयन में, अब देखो कैसे, यहाँ पर देखना आपके विलयन में क्या क्या बचा, आपके सोल्यूशन में, आपके मिश्रण में क्या क्या बचा। यहाँ पर था क्या, FeOH का होल थ्राइस, यही था FeOH का होल थ्राइस। ये था। आपने इसके अंदर थोड़ा सा HCl डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा HCl डाला। ये क्या बनाएगा भाई, FeCl3 प्लस में H2O। अब इसी ये भी और ये ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा सा, बहुत सारी मात्रा इसकी बची होगी। क्या होगी भाई, इसकी बहुत सारी मात्रा क्या होगी, बची होगी कि नहीं। अब ये थोड़ा सा ही बना होगा, तो ये भी इसी सोल्यूशन के अंदर है और ये भी इसी सोल्यूशन के अंदर है कि नहीं। दोनों है कि नहीं भाई, दोनों इसी सोल्यूशन के अंदर हैं, बिल्कुल है। ठीक है, इसी सोल्यूशन के अंदर दोनों हैं। समझ गए? इसी सोल्यूशन के अंदर ये भी है, इसी सोल्यूशन के अंदर ये भी है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फिर से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, जो ये बची हुई मात्रा है और इसका जो ये बना हुआ मात्रा, क्या करेगा भाई, FeOH का होल थ्राइस प्लस में FeCl3, ये आपस में क्या करते हैं, फिर से रिएक्शन करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं भाई, फिर से रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं क्या, कोलाइडी सॉल्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, कोलाइडी सॉल्व बनाते हैं। बातें समझ में आई किस तरीके से कोलाइडी सॉल्व बनाते हैं। कोलाइडी सॉल्व कैसे बनाते हैं, Fe एक तरीके से समझ जाओ, उपसहसंयोजी बंध, यानी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है भाई, वो अवक्षेपित हो जाता है, Fe+3 में चला जाता है। और इसी के बगल में क्या होता है, Cl, ऐसे मैं दिखा देता हूँ अलग अलग करके। ये क्या होता है, क्लोरीन 3 माइनस में चला जाता है, ये अवक्षेपित हो जाए। इस तरीके से क्या हो जाता है भाई, अवक्षेपित हो जाता है। बातें समझ में दिख रहा है ना आपको, थोड़ा छोटा लिख दिया 3। बातें समझ में, इस तरीके से क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ये मैंने इतना आपको बताया हुआ था, इतनी बताया हुआ था रिएक्शन। इसके बाद ये वाला रिएक्शन आएगी, ये वाली रिएक्शन। अब ये क्या हुआ, अब ये आपका अवक्षेपित हुआ है। क्या भाई, अवक्षेपित हो गया। क्या हुआ, अवक्षेपित। तो एक बात बताना, ये अवक्षेपित हुआ क्यों है, इसका अवक्षेपण जो हुआ वो किसके वजह से हुआ है, किसके वजह से हुआ भाई, किसके वजह से अवक्षेपण हुआ है, इसी FeCl3 की वजह से हुआ है। क्या हुआ, FeCl3 की वजह से हुआ है। तो इसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अवक्षेपक। क्या बोलेंगे, अवक्षेपक पदार्थ।
क्या भाई है, अवक्षेपित कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अवक्षेपित कर रहा है। बात है समझ में आई। इसे कहेंगे अवक्षेपक पदार्थ, या इसी का दूसरा नाम भी है एक और, अवक्षेपक पदार्थ नहीं कहेंगे इसको, दूसरा नाम ज़्यादा बेहतर पड़ेगा इसका, पेप्टी कारक। क्या बोलेंगे, पेप्टी कारक। पेप्टी कारक क्यों है, ये पेप्टीकरण हो गया। अब इसका पेप्टीकरण हो गया, इसी को बोलते हैं पेप्टीकरण। क्या बोलते हैं, पेप्टीकरण। आप क्या करोगे, आप FeCl को 3 को क्या कर सकते हो, बाहर से डायरेक्टली लेके आ सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको बाहर से लेके, क्योंकि अवक्षेपित होने के लिए यही काम करेगा ना, बस यही काम करेगा, ठीक है, यही काम करेगा। आप इसको बाहर से लेके आ सकते हो या फिर HCl मिला के काम कर सकते हो, ठीक है। अगर HCl आसानी से मिल जाता है तो उससे काम करा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, FeCl बाहर से भी ला सकते हो। दोनों प्रोसीजर काम कर सकते हो आप, दोनों प्रोसीजर, ये वाले रिएक्शन करा के फिर ये करा सकते हो, या फिर ये डायरेक्टली करा सकते हो। आपके पास लैब में ये मौजूद है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लेना। क्या करना, लैब में डायरेक्ट मौजूद है आपके पास, ये डायरेक्टली यूज कर लेना। यदि आपके पास कभी कभी होता है ना लैब में ना, वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो चाहिए, वो नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं ना, लैब है भाई, रासायनिक चीज़ें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ना आसानी से बना सकते हैं। जो चीज़ें हमें आवश्यकता है ना, उसको क्या करते हैं, पहले उसको बनाते हैं, देन उसके बाद क्या काम करते हैं, उसको फिर से अपने यूज में लाते हैं, फिर अपनी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, मान के चलो मेरे पास फेरिक क्लोराइड नहीं था, मेरे पास फेरिक क्लोराइड नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, फेरिक क्लोराइड बना लूँगा, ठीक है। उसी अवक्षेपण में सिर्फ HCl डाल दूँगा, सारी क्रियाएं अपने आप कर देगा। वो क्या कर देगा, सारी क्रियाएं अपने आप कर देगा। तो ये भी एक तरीके से काम करेगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूप से, ये खुद काम नहीं कर रहा है, ये करवा रहा है किसी और के थ्रू। तो हमने कहा था ना, ये यहाँ पे डाल दोगे तो ये अपने आप सोल्यूशन में, सिर्फ आपने क्या डाला हुआ है, सोल्यूशन में आप सिर्फ HCl डालोगे। क्या डालोगे, HCl डालोगे, सारे काम अपने आप वो करेगा। क्या करेगा, सारे काम वो अपने आप करेगा। लेकिन आपको समझना है, पेप्टिक कारक यहाँ पर कौन पदार्थ काम करेगा, HCl काम नहीं कर रहा है, HCl नहीं कर रहा भाई, क्या कर रहा है, FeCl3 कर रहा है। क्या कर रहा है, FeCl3 कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl जो है ना, वो काम तो डायरेक्टली वहाँ पे, तो हमें तो लग रहा है HCl कर रहा है, लेकिन असल में वो HCl है नहीं, वो किसी और में चेंज होके तब काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो किसी और में चेंज होके तब काम कर रहा है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई ना। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से भाई इसको बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। बातें समझ में आई। उसी तरीके से मैंने एक और दिया था स्टैंडिक ऑक्साइड का, स्टैंडिक ऑक्साइड का भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, तो वो भी इसी तरीके से काम करेगा। क्या करेगा, वो भी इसी तरीके से काम करेगा, उसका भी देख लेना, उसका मैं पूरा एग्जांपल करा देता हूँ भाई। उसके अंदर भी HCl मैंने ही डाला था, HCl ही डाला था ना, वो भी क्या बनाया था, स्टैंडिक क्लोराइड बनाया हुआ था, थोड़ी मात्रा में बनेगा, वही सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी। तो भाई बताते रहना है, इसमें आप लोग क्या करना ना, बताते रहना, कमेंट कर करके ना बताते रहना भाई, इसमें कमेंट कर करके ना आप हमें बताते रहिए क्या क्या पदार्थ है। जैसे मैंने कहा स्टैंडिक ऑक्साइड था, SnO2, यही था स्टैंडिक ऑक्साइड। मैंने इसके अंदर क्या डाला हुआ था, HCl डाला हुआ था, HCl डाला हुआ था। क्या बना हुआ था भाई, क्या बना हुआ था, स्टैंडिक क्लोराइड बनाया था, यही बनाया हुआ था। प्लस में क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, बाहर कर देगा जल को, ये करेगा। अब ये स्टैंडिक क्लोराइड क्या करेगा, अवक्षेपण का काम करेगा, सॉरी पेप्टिक कारक का कार्य करेगा। किसका करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये क्या है थोड़ी सी कम है, तो ये थोड़ा सी बनेगा। ये अभी बचा हुआ क्या है, अभी ये बचा हुआ है, ये फिर से जो बची हुई मात्रा है उसकी, वो किससे, स्टैंडिक क्लोराइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा भाई, स्टैंडिक क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और उसको क्या कर देगा, अवक्षेपित कर देगा। क्या करेगा, अवक्षेपित करेगा, ठीक है। क्या बन लेगा भाई, SnO2, Sn+4 में, यहाँ पर +4 में है, तो क्या है भाई, यहाँ पर क्लोरीन जो है 4- है, क्लोरीन 1- है, 4 बार है, कितनी बार, 4 बार। इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे अवक्षेपित हो गया। ये क्या हुआ भाई, अवक्षेपित हो गया, इस तरीके से आयनिक रूप में क्या हुआ है, आयनिक रूप में अवक्षेपित हो गया है। बातें समझ में आई। तो इसे बोलेंगे क्या, पेप्टिक कारक पदार्थ। किसे पेप्टिक कारक कहेंगे, वहाँ पर HCl को कहेंगे या SnCl4 को कहेंगे भाई, SnCl4 कहेंगे, HCl को कहेंगे, बताना जरा, कमेंट करके दिखाना भाई, कमेंट करके बताना क्या कौन कौन होगा इसके अंदर। ये वाला क्या होगा, अपना पेप्टिक कारक होगा। क्या होगा, पेप्टिक कारक पदार्थ। यही तो रिस्पॉन्सिबल है भाई,
यही तो रिस्पॉन्सिबल है आपको पेप्टीकरण कराने के लिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पेप्टीकरण कहते हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ गए। इसी तरीके से पेप्टीकरण होता है इन सब का। यदि ये क्या कर रहे थे, ये कोलाइडी कण, पेप्टीकरण करने का मतलब क्या है, कोलाइडी कण के रूप में लाना। क्या करना, कोलाइडी कण के रूप में उसे लाना। यदि वो नहीं है, जैसे ये कोलाइडी कण के रूप में नहीं था, मैं घोल रहा किसी भी परिक्षेपण माध्यम में लेके जा रहा था, ये कोलाइडी बन ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या कहा, थोड़ी सी मात्रा मैंने HCl डाल दी, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने डाला, HCl रिएक्शन करके क्या बनाया, थोड़ी सी मात्रा SnCl4 बना लिया। अब SnCl4 फिर से उसी रिएक्शन उसी में आपका फिर से वो रिएक्शन करके क्या बना लेगा, इससे अवक्षेपित कर देगा। क्या कर देगा भाई, अवक्षेपित कर देगा। तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएंगी भाई, बातें हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से बातें हो जाएंगी। तो भाई कुछ होते हैं, जैसे मैंने तो कह दिया थोड़ा सा अवक्षेपण डाला, वो क्या कहते हैं, पेप्टिकारक पदार्थ डाल के मैं काम करा सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ, पेप्टिकारक पदार्थ डाल के मैं अवक्षेपित करा सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको विद्युत अपघट्य डाल के मैं काम करा सकता हूँ ना, बिल्कुल करा सकते हैं आप। ठीक है, तो अब भाई बात कर लेते हैं ना, दूसरा एक और है इसी का। अब भाई पहला तो मैंने पेप्टिकरण पढ़ लिया था, दूसरा इसी का है पेप्टिकरण का ही। इससे मैं अवक्षेपण को धोकर क्या कह सकते हैं, हम बोलेंगे क्या, अवक्षेप को धोकर, अवक्षेप जो है ना मेरा, अवक्षेप है जो, उसे धोकर, क्या करके भाई, अवक्षेप को धोकर। कभी कभी होता है ना कि हम इस सब को विद्युत अपघट्य डालते तो काम ही नहीं करता। क्या करता है, वो विद्युत अपघट्य डालते तो काम ही नहीं करता। कभी कभी ऐसा काम करते हैं ना, अवक्षेप जो है मेरे पास, जिसे कोलाइडी विलयन बनाना है, उसे बार बार धोते जाओ, अपने आप वो कोलाइडल में टूट जाता है। क्या होता है, छोटे छोटे कणों में कोलाइडल के रूप में वो टूट जाता है। तो ऐसा काम भी करा सकते हो, धोकर, अवक्षेप को धोकर भी करा सकते हो। बातें समझ में आई, क्या करा सकते हो भाई, पेप्टिकरण करा सकते हो उनको। ठीक है, क्या कर सकते हो भाई, जैसे मैं बताऊं तो लिखना हो तो इसको लिख लेना। क्या लिखेंगे भाई, कभी कभी अवक्षेप को बार बार धोने से पेप्टिकरण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, पेप्टिकरण हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे BaSO4, ये है आपका बेरियम सल्फेट है। ठीक है, अब मैं इसको बार बार कह रहा हूं भाई, BaSO4 है आपके पास, मैं कह रहा हूं इसको अवक्षेपित करो। क्या करो, पेप्टिकरण करो। पेप्टिकरण का मतलब समझते हो ना, क्या कर रहा है, ये आपका कोलाइडी विलयन नहीं है, फिर भी हम इसको कोलाइडी विलयन बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। कोलाइडी बनाना, अवक्षेपित करना, पेप्टिकरण कराना, इसे पेप्टिकरण कराना है। पेप्टिकरण हो नहीं रहा था, मैंने क्या कहा, इसको क्या कहेंगे भाई, इसको ना बार बार पानी से धो दो। क्या करो, पानी से बार बार धोओगे, पानी से बार बार धोओगे ना, तो इसके कण क्या होते हैं, कोलाइडी कण के आकार के हो जाते हैं, यानी इसका पेप्टिकरण हो जाता है। क्या होता है भाई, पेप्टिकरण हो जाता है। तो पानी से धो धो के इसे काम करा सकते हो। जैसे मैं कहूँ आप साफ नहीं हो, तो आपको साफ करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, हम पानी से बार बार धोएंगे और आप साफ हो जाओगे। बातें समझ में, इस तरीके से काम करेंगे इसका। क्या करेंगे भाई, इस तरीके से काम करेंगे। अब कोलाइडी विलयन का शोधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, कोलाइडी विलयन का शोधन पढ़ेंगे। ठीक है, शोधन में क्या पढ़ेंगे भाई, पहला अपोहन विधि। क्या पढ़ेंगे, अपोहन विधि पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेना अब, क्या डालना है, कोलाइडी विलयन का क्या करना है, कोलाइडी विलयन का क्या है, शोधन है, कोलाइडी विलयन का शोधन। हेडिंग डाल लेना आप लोग। कोलाइडी विलयन का शोधन, बातें समझ में। उसमें फर्स्ट पढ़ना है आपको, जो वो फर्स्ट पढ़ना है अपोहन। ठीक है, अपोहन पढ़ना भाई। ये अपोहन होता क्या है, पहले ये समझ लो क्या होता है भाई,
अपोहन होता क्या है। तो इसमें क्या करना होता है, पहले इसका शोधन करना पड़ता है। क्या करता है, शोधन करना पड़ता है। कोलाइडी विलयन में क्या करता है, अशुद्ध रूप से जो उपस्थित क्रिस्टल होते हैं ना, जो क्रिस्टल होते हैं ना, उसी को क्या करना होता है भाई, चर्मपत्र झिल्ली से हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, चर्मपत्र झिल्ली से विसरण की क्रिया को माध्यम को क्या करते हैं, क्रिया के माध्यम से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। शोधन करना है, क्या करना है, शोधन करना है। आपके पास मान के चलो कोलाइडी है, क्या है, कोलाइडी विलयन। शोधन करने का मतलब समझते हो ना, उसको शुद्ध करना है, उसको थोड़े से शोधन, यानी उसके यदि कोई त्रुटियां हो गई हैं, उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हैं, तो उनको दूर करनी है भाई। क्या करनी है, उनको दूर करनी है। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास कोई कोलाइडी विलयन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिस्टल के रूप में या किसी और तरीके से वो अशुद्धियां हैं, उसके अंदर क्या है, वो अशुद्धियां हैं, उसी को क्या करना, उसी अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। वो किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से। चर्मपत्र झिल्ली से हम जब उसको डालते हैं तो क्या करता है, वो उसको रोक देता है और नीचे से मेरा कोलाइडी विलयन निकल जाता है। उसी प्रक्रिया को या इसी घटना को, परिघटना को हम लोग अपोहन कहते हैं। तो बातें लिख लो भाई। अब बातें लिख लोगे, क्या लिखोगे, किसी कोलाइडी विलयन, किसी कोलाइडी विलयन के क्रिस्टलीय किसी कोलाइडी विलयन में अशुद्ध रूप से उपस्थित, ऐसे कहेंगे, किसी कोलाइडी विलयन के क्रिस्टली अशुद्ध रूप से उपस्थित, या फिर कह सकते हो इसी को थोड़े से अलग तरीके से लिख सकते हो, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित। मैंने कहा था ना, क्या करना है भाई, क्रिस्टल रूप से जो अशुद्धियां उपस्थित है उसी को चर्मपत्र झिल्ली के विसरण द्वारा क्या करना, अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, अपोहन कहेंगे। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि क्रिस्टलीय अशुद्धि को चर्मपत्र से के विसरण माध्यम से क्या करना भाई, विसरण माध्यम के क्रिया से पृथक करना। क्या करना, विसरण माध्यम के या से पृथक करना। क्या करना, पृथक करना क्या कहलाता है भाई, अपोहन कहलाता है। क्या करना, क्या कहते हैं, माध्यम से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। अपोहन कहलाती है। बातें समझ में भाई, क्या करना है आपको, करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या करना है भाई, आपके पास कोलाइडी कोई विलेन रहा होगा, उसके अंदर आपने कोई अशुद्धि, मान के चलो कोई भाई, जरूरी नहीं है कि भाई कोलाइडी विलेन तो उसके अंदर अशुद्धि ना हो, अशुद्धि भी रही होगी, ठीक है, बहुत सारे हो सकता है, 2-4 ठो अशुद्धि भी रही होगी, वो क्रिस्टली रूप में होगी, किसी रूप में होगी, क्रिस्टल के रूप में होगी, ठीक है। अब वो उन क्रिस्टल के अशुद्धियां जो है ना, उनको दूर करने की प्रक्रिया, पृथक करने की प्रक्रिया, वही क्या, किसके सारे क्रिस्टल को किससे दूर किया जा रहा है, चर्मपत्र विसरण के माध्यम से। चर्मपत्र विसरण यानी विसरण मतलब समझते हो, उसको वहां पे डालोगे तो उसको अलग अलग करना। क्या करना, अलग अलग करना या फिर विसरित करना, चलने की प्रक्रिया उसी को कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा डालोगे, जैसे आपके पास चर्मपत्र झिल्ली है, उसमें डालोगे तो वो क्या करेगा, क्रिस्टल को दूर कर देगा, तो उसी के माध्यम को कहेंगे क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे अपोहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपोहन बोलेंगे। बातें समझ में आई, जैसे मैं कह दिया हूँ,
देखो मेरे पास कोई ये वाला पदार्थ है, चलो मैं इसको बना देता हूँ इधर। ठीक है, ये वाला मेरे पास पदार्थ है, मैं इधर से पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर। क्या कर रहा हूँ भाई, इधर से मैं पानी डाल रहा हूँ, क्या, जल। इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, जल जब ज़्यादा हो रहा है वो, तो मैं उसको इधर से निकाल रहा हूँ, क्या, जल। अब क्या करूँ मैं, इसी के अंदर ना मैं चमपत झिल्ली में, इसके अंदर पानी मैंने भर दिया। अब मैं इसी के अंदर क्या करूँ, एक वो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, एक मैं बनाता हूँ अपना चमपत्र झिल्ली। ठीक है, डब्बे के आकार का होगा। इसको मैं क्या करता हूँ ना, बांध के ना, ऐसे बांध के कहीं लटका देता हूँ उसको, कहीं पे भी लटका सकते हैं इसको। ठीक है, मैं ऊपर बांध दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, डब्बे के रूप में बनाओ या फिर सिंपल बनाओ। ठीक है, बातें समझ में आई। ऊपर की चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ, देखना। अब मैं जैसे ही इसको बना दिया चर्मपत्र झिल्ली आपकी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, बांध के ना, इसको मैं बांध के कहीं पे लटका देता हूँ। इसके मान के चलिए यहीं पे कहीं लटकाया गया, इसको बांधा गया। ठीक है, इसको बांध के मैं ऐसे पकड़ा हूँ। ठीक है, इधर से क्या करोगे भाई, आप जल डालोगे। क्या करोगे, इधर से जल डालोगे। ये आपके पास जल है, ये भरा हुआ जल है आपके पास। ठीक है, बातें समझ में आई। ये जल आपके पास भरा हुआ है। अब क्या करना है, चमपत्र झिल्ली में मान के चलो आपके पास कोई कोलाइडी विलयन था। क्या था, कोलाइडी विलयन था। आपने कोलाइडी विलयन को क्या हुआ, इसके अंदर फील कर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात बताना, ये चर्मपत्र झिल्ली है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चर्मपत्र झिल्ली। ये आपकी झिल्ली। अब आपने कैसे पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा, आपने विलयन में पढ़ा होगा कि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है। परासरण और विसरण में पढ़ा होगा आपने, परासरण और विसरण में पढ़ा होगा कि परासरण में क्या होता है, विलय और विलाय के कण दोनों भागते हैं। क्या करते हैं, दोनों भागते हैं। तो भाई इसमें से जो अशुद्धि होगी ना, वो अशुद्धि होगी, प्रेशर पड़ेगा ना, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो बल पड़ेगा नीचे, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसकी जो अशुद्धि होगा ना, वो धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। क्या करेगा, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से इसको बनाना भी है भाई, इस तरीके से इसको बनाना है। ये क्या करेगा, इसकी जो अशुद्धियाँ है ना, इसकी जो अशुद्धियाँ इसके अंदर की है, मान के चलो मैंने ये मैंने ब्लू कलर की अशुद्धियाँ डाल दिया हुआ है। ठीक है, अब कहीं कहीं ये बैठी हुई थी ना, तो अब क्या करेगा, ये अशुद्धियाँ ना धीरे धीरे चमपत्र झिल्ली से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि कोलाइडी विलयन ना बाहर जा नहीं पाते। क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन बाहर जा नहीं पाते। तो ये क्या करेगा भाई, कोलाइडी विलयन के साथ क्या निकालेगा, इसका क्या निकालेगा, क्रिस्टल के रूप में जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या करेगा, बाहर को निकाल के रख देगा। जैसे मैंने कहा आपने FeOH3 का फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपने कोई कोलाइडी विलयन बनाया हुआ। कोलाइडी विलयन बनाने का तरीका मैंने बताया था। क्या डालोगे, इसके अंदर HCl डाल दोगे, HCl क्या करेगा, FeCl3 में बदलेगा, FeCl इसको क्या करेगा, फिर से अवक्षेपित कर देगा, यानी पेप्टीकरण कर देगा। क्या करेगा, पेप्टीकरण का मतलब इसका कोलाइडी बना के छोड़ देगा। अब कोलाइडी बना है तो उसके अंदर HCl की जो कमियां आ गई हैं, HCl जो आपने ऐड किया हुआ, उसके जो वजह से जो FeCl3 बना हुआ है, अब वो क्या करेगा, वो अशुद्धि के रूप में क्रिस्टल के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, क्रिस्टल के रूप में। आपने देखा होगा बाहर उसकी जो ऐसे इस तरीके से FeOH का होल थ्राइस, आपने इसको देखा था Fe+3 और क्या निकाला था आपने 3Cl-। ये जो क्रिस्टल के रूप में चिपका हुआ है ना उसके साथ,
वो इसको बाहर करना, उसको बाहर करना। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डालोगे तो ये क्या करेगा, मिश्रण माध्यम से बाहर निकल के चला जाएगा। क्या करेगा, बाहर निकल के चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं इसी को, अपोहन के। इसी को दूर करने की, उसकी शोधन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। बातें समझ में आई। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, इसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे। यह अपोहन की प्रक्रिया क्या है भाई, मंद है। क्या है, मंद प्रक्रिया है। बातें समझ में आई। तो लिखोगे इसके बारे में, इसके बारे में नीचे से लिख लेना। क्या लिखोगे, अपोहन की प्रक्रिया, अपोहन की प्रक्रिया एक मंद प्रक्रिया, एक मंद प्रक्रिया है जिसमें FeOH3 में उपस्थित HCl की अशुद्धियाँ दूर की जाती है। बातें समझ में आई। ये इतनी मंद प्रक्रिया है ना, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, ये कितने दिन भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं। बातें समझ में। ये प्रक्रिया मंद है तो ये धीरे धीरे काम करेगा, 2-3 दिन 4 दिन में काम कर जाएगा। बातें समझ में आई। इस तरीके से ये काम करता है। बातें समझ गए, बिल्कुल बातें समझ गए। ये था आपका अपोहन। क्या था भाई, आपका ये अपोहन है। अब एक और प्रकार का अपोहन है। क्या है, एक और प्रकार का अपोहन है, तो उसे कहते हैं विद्युत अपोहन। क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई विद्युत धारा मैंने अप्लाई किया नहीं है, बस मैंने छोड़ दिया, गुरुत्वाकर्षण के सहारे ये बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सहारे ये थैली से बाहर निकल के बार बार आ रहा है। इसी को बोलेंगे क्या, अपोहन बोलेंगे। लेकिन एक विद्युत अपोहन भी होता है। यही प्रक्रिया कराओगे, सेम प्रक्रिया कराओगे, वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न करा कराओगे। क्या कराओगे, विद्युत धारा उत्पन्न करा कराओगे। क्यों, क्योंकि आपने जो पेप्टीकरण किया हुआ है ना, जो पेप्टीकरण किया हुआ है, देखोगे यहाँ पर क्या है, ये आयनित हो गया है ना, ये आयनित हो गया है ना। तो आयनों के सहारा आयनित बना हुआ है, तो हम यहाँ पर एनोड और कैथोड लगा के इसके आयनों को एकत्रित कर सकते हैं। प्लस को एक तरफ कर सकते हैं, माइनस को एक तरफ कर सकते हैं ना। बचेगा बाद में क्या, आपका ये सोल्यूशन बचेगा ना, तो उसका शुद्धिकरण हो सकता है, सेम कहानी करनी है आपको, सेम तरीका लगाना है। क्या भरोगे भाई, सेम तरीका लगाओगे, बस आपको क्या करना है, उसमें अंदर ना विद्युत धारा प्रवाहित कर देनी है। इसी के अंदर देखना, इसी के अंदर मैं कह रहा हूँ, इसी को मैं छोड़ देता हूँ, आगे मैं इसी को दिखा देता हूँ फिर से, या फिर इसी को मैं दूसरा रूप भी बना सकता हूँ। बातें समझ में आई। आगे हेडिंग डाल देना विद्युत अपोहन। क्या डालोगे भाई, विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन सेम कहानी है भाई, बस विद्युत धारा प्रवाहित कर देनी है और ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, विद्युत अपोहन जो होता है ना वो तेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो फटाफट आयन बनेंगे, फटाफट बाहर निकलेंगे। क्या करेंगे, आयन बन के बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेना, हेडिंग डाल लेना विद्युत अपोहन। क्या डालोगे भाई, विद्युत अपोहन डालोगे। ठीक है, विद्युत अपोहन। बातें समझ में। लिखोगे क्या लिखोगे भाई, यह एक तीव्र प्रक्रम है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराकर कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है।
शुद्ध पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी इसमें ना त्रुटियां बहुत ज़्यादा आती है, इसमें त्रुटियां, ये सिर्फ प्रक्रम तेज कर देता है, त्रुटियां ढेर सारी आती है। मैं बताऊंगा भाई कैसी त्रुटियां आती है, ठीक है, को शुद्ध किया जाता है। बातें समझ में। अब क्या करना है भाई, देखना है यहीं पे क्या लगाएंगे ना, हम यहीं पे लगा देंगे क्या, एक एनोड लगा देंगे, यहीं पे एक कैथोड लगा देंगे, एक 2 रॉड लगा देंगे, एक एनोड का काम करेगा, इससे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। बातें समझ में आई, इस तरीके से, ठीक है। विद्युत धारा आपने प्रवाहित किया है, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो एम्पियर में, ठीक है। अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रोड, क्या करेगा ये इलेक्ट्रोड, काम क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रोड काम क्या करेगा, इसके अंदर जो विद्युत धारा, इसके जो आयन है, क्या है इसके अंदर आयन बन रहे हैं ना, उसको एकत्रित कर लेगा। क्या करेगा, एकत्रित कर लेगा। अब इससे फायदा क्या, इसमें क्या कहेंगे, तो आगे लिखेंगे क्या करेंगे, शुद्ध किया जाता है। इस विधि में क्या लिखोगे भाई, इस विधि में विद्युत धारा एनोड और कैथोड के सहारे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एनोड की तरफ भागेगा वो ऋणात्मक रहा होगा, क्योंकि एनोड धनात्मक होता है, एक तरफ धनात्मक होगा एक तरफ ऋणात्मक होगा। ये एनोड हो गया, क्या हुआ भाई, एनोड हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कैथोड हो गया। आपने उसके अंदर पढ़ा होगा, आपने विद्युत रसायन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर बताया गया होगा कि कैथोड और एनोड क्या होती है। ये प्लस होगा, एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ भाई। अब क्या हुआ, ये एनोड कैथोड हुआ, तो जो ऋणात्मक रहा होगा वो प्लस की तरफ भागेगा और जो धनात्मक रहा होगा वो कैथोड की तरफ भागा होगा। तो कहेंगे इस विधि में धनात्मक अशुद्धियां बस वही जो काम कर रहा है ना, ये जो प्रोसीजर काम कर रहा है ना, उसी को लिखना है। अब क्या होगा भाई, इससे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, धनात्मक जो अशुद्धियां नहीं होगी किधर भागेगी, इधर ऋणात्मक की कैथोड की ओर भागेंगी, और जो ऋणात्मक अशुद्धियां रही होंगी किधर भागेंगे, एनोड की तरफ भागेंगी क्योंकि आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण इधर इधर भागेंगे, ठीक है। इस तो लिखेंगे इस विधि में विद्युत धारा, ऐसे लिखोगे, इस विधि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनात्मक अशुद्धियां कैथोड की तरफ ये जल रहेगा भाई, इसके साथ जल, ये सारी प्रक्रिया सेम रहेगी, बस मैंने एनोड और कैथोड लगा दिया वो बीच में, ठीक है, की तरफ, तथा ऋणावेशित अशुद्धियां किधर जाएंगी भाई, ऋणावेशित अशुद्धियां किधर भागेंगी, एनोड की तरफ भागेंगी, किधर, एनोड की ओर जाती हैं। बातें समझ में आई, इससे क्या होता है भाई, एनोड की तरफ चली जाती हैं। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब एक बात बताना, जो क्या हुआ, जो इसके अंदर ऐसी कुछ अशुद्धियां भी रही होंगी जो आयनित ना हुई होंगी, क्या होंगी, जो ऐसी भी अशुद्धियां रही होंगी जो आयनित ना होती हो, जैसे अल्कोहल की अशुद्धियां हो गई, ठीक है, वो भी हो सकती है भाई। उसके अंदर ऐसी भी अशुद्धियां हो सकती है ना जो आयन के रूप में ना बना हो, क्या हो, आयन के रूप में ना बना हो, तो क्या ये किधर भागेंगे, जो आयनित नहीं होता है वो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दो तो वो कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देते, जैसे कोई भी काम नहीं करता। जैसे लकड़ी है वो आयनित नहीं है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दो वो जैसा का वैसा ही है, उससे लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वही क्या करोगे आप, धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, लोहे के अंदर कर दो, देखो वो कितना चिल्लाने लगता है बेचारा, छू दोगे उसे क्या करेगा, वो मार देगा तुम्हें दौड़ा के, ठीक है, क्योंकि उसे पावर मिल जाती है, वो अपने अंदर चेंजेस कर लेता है, ठीक है। अभी लकड़ी के अंदर कर दो भाई, लकड़ी के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी के ऊपर कर दो कुछ नहीं पड़ेगा, इस सिरे पे विद्युत धारा प्रवाहित करो, इस सिरे को मैं छू दूँ कुछ होगा ही नहीं, इससे क्या पता चलता है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आयनित नहीं है, क्या है भाई, ये आयनित नहीं है। तो ये बात करते हैं भाई, ये आयनित, जो अशुद्धियां आयनित नहीं होंगी इसके अंदर, क्या होंगी, जो अशुद्धियां आयनित नहीं होंगी वो काम क्या करेंगे, वो भागेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो कहीं पे भागेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये विद्युत धारा की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, विद्युत धारा की वजह से, वो कहीं पे इधर उधर जा ही नहीं पाएंगे, तो ये वो वाली अशुद्धियां दूर नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो वाली
जो अपवहन था ना, नॉर्मल अपवहन था ना, वो ज़्यादा बेटर है देन विद्युत अपवहन से। लेकिन क्या करना भाई, आपको प्रक्रिया तेज करनी है। यदि शुद्धता पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ समय का ध्यान देना है, तो इस विधि को अपनाओगे। आपको शुद्धता का ध्यान देना है, समय का ध्यान नहीं देना है, तो वो वाली विधि अपनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या होगा? ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आजकल यही होता है ना, शुद्धता अशुद्धता की बात यही फैलती है कि लोग टाइम को बचाने के लिए अशुद्धता को ज़्यादा, मतलब थोड़े से शुद्ध नहीं होगा ना तो चलेगा काम, लेकिन टाइम कम होता है, यही काम करते हैं लोग। ठीक है, बातें समझ में आई? तो लिखेंगे अशुद्धियाँ एनोड की ओर चली जाती हैं, परंतु क्या लिखेंगे? परंतु जो अशुद्धियाँ आयनित नहीं होती है, आयनित नहीं, मैं इसको वो कर देता हूँ, ये अलग है। ठीक है, परंतु जो अशुद्धियाँ आयनित नहीं होती हैं, जो अशुद्धियाँ आयनित नहीं होती हैं, वो कोलाइडी विलयन में बनी रहती हैं, वो कोलाइडी विलयन में बनी रहती हैं। क्या रहती है भाई? बनी रहती हैं। समझ गए? क्या होती है भाई, वो कोलाइडल में ना उसी रूप में वहीं पे बैठी रह जाती है, वो वहां से निकलती ही नहीं है। वो क्या होती है? वहां से निकलती नहीं है। बातें समझ गए? बातें अपवहन की समझ गए? अपवहन में यही काम कराना है। क्या करना है? सेम तरीके से अपवहन है, बस वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न करा दोगे। जो ऋणात्मक वाली रहे होंगे वो एनोड की तरफ भाग जाएंगे, जो धनात्मक रहे होंगे वो कैथोड की तरफ भाग जाएंगे। काम हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? काम अपना हो जाएगा। इस तरीके से विद्युत अपवहन काम कर जाएगा अपना। बातें समझ गए? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, बात समझ गए? इसी तरीके से क्या करेंगे? विद्युत अपवहन करेंगे। इसी का एक और फिगर है, इधर देख लेना। क्या करना? इसी को मैं ऐसे नॉर्मली भी दिखा सकता था, यदि आपको याद ना आए कोई चीज़ तो ऐसे भी दिखा सकते हो। क्या करना भाई? ऐसे भी दिखा सकते हो। इसके अंदर कोलाइडी विलयन भर दो, ये यहाँ पे आप क्या कर दो? इलेक्ट्रोड लगा दो। इसे क्या करो? एक बैटरी से जोड़ दो, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। इधर क्या करो? जल डालो भाई, इधर से जल डालते हैं, इधर से जल क्या करते हैं? निकासी करा लेते हैं। क्या करते हैं? निकासी करा लेते हैं। इधर क्या होगा आपका? मान के चलो मेरे पास इधर एनोड था, इधर क्या था? कैथोड था। ये क्या है? कोलाइडी विलयन। क्या भाई? कोलाइडी विलयन। सेम कहानी है, बस यहाँ पर मैंने उसको वैसे ना रख के मैंने इसको नॉर्मल फिगर बनाया हुआ, एक नॉर्मल जैसे दिखाते हैं ना उस तरीके से दिखाया गया। ठीक है, बातें समझ गए? ये क्या होगा भाई? एनोड हो गया। ये क्या हो गया आपका? कैथोड हो गया। बातें समझ गए? इस तरीके से दिखा दोगे। यहाँ से जल है ये, और ये भी क्या है आपका? जल, निकलता हुआ जल। ठीक है, अब इस तरीके से ये बैटरी है आपकी। बैटरी क्या है भाई? बैटरी विद्युत धारा उत्पन्न किया जा रहा है, या आई लगा दोगे। क्या लगा दोगे? आई लिख दोगे। ठीक है, बातें समझिए? इस तरीके से काम करता है भाई, इस तरीके से ये काम करता है। वही सेम कहानी, उसी को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। क्या हुआ? उसी को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? एक जो कोलाइडी विलयन होगा, एक धनात्मक बना होगा और एक ऋणात्मक बना होगा। क्या होगा? धनात्मक अशुद्धियाँ बनी होंगी और ऋणात्मक अशुद्धियाँ बनी होंगी। वो धनात्मक वाली इधर भागेंगी और ऋणात्मक वाली इधर भागेंगे ना, वही जो कि वहाँ पर लिखा हुआ। भागेंगे कि नहीं? विपरीत आयन से क्या होता है? आवेशित होते हैं, और समान आवेश से क्या होते हैं? समान आयन से समान आवेश से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। बातें समझ में? जैसे आप लोगों को क्या चाहिए वो आप जानते हो। बातें समझ में? बातें समझ में भाई? इस तरीके से काम कर जाता है विद्युत अपवहन आपका। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें छूट रही भाई रोक के बना लेना। आप लोग क्या करना? उसको रोक के क्या करना? अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना भाई, नोट्स बना लेना। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख सकते हो, ले सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहो ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो। मैंने किसी को रफ नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसीलिए किसी को रफ नहीं किया हुआ है। बातें समझ गए? बातें समझ गए? ठीक है, क्या करना है भाई? अब आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कोलाइडी विलेन के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? कोलाइडी विलेन के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब गुणधर्म, शोधन तो हो गया भाई, अशोधन हो गया, अपवन से आपने शोधन कर लिया। अब क्या करना हमें भाई? अब करना है हमें एक और शोधन का लिख लो। अच्छा रुको, एक शोधन का और लिख लो, छोटा सा, बस थ्योरी ही लिखनी है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चर्मपत्र झिल्ली को क्या करना है? जिलेटिन में डुबा के फिर उसको फॉर्मल्डिहाइड विलेन में डुबा दोगे। ठीक है, उसमें डुबा के लेके आना बाहर, फिर उसे जिलेटिन से डुबा के लेके आना। क्या करना है? और उसको क्या करना है भाई? आपको फॉर्मल्डिहाइड में डुबा के लेके आना, जिससे क्या होगा? जो फिल्टर पेपर देखे हो ना, उसका छिद्र क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, उसका छिद्र छोटा हो जाता है। तो कभी लैब में जाना ना, कोई कह दे तुम्हें ना कि कोलाइडी विलेन को ना क्या करो आप? फिल्टर पेपर से छान के दिखाओ मुझे। क्या करो? फिल्टर पेपर से छान के दिखाओ। टास्क दे दे कोई तो काम कर जाओगे आप। क्या करना है भाई? आपके पास ट्रिक है, आप पढ़े लिखे हो। क्या हो? पढ़े लिखे हो। क्या करना है? फिल्टर पेपर क्या करता है ना, कोलाइडी विलेन के कणों को क्या करता है? छोटा होता है। कोलाइडी के विलेन जो होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, वो इसके अंदर से पार हो जाते हैं। क्या करते हैं? पार हो जाते हैं। तो वो सिर्फ मिश्रण को ही बाहर करता है। ठीक है, फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर आता है, वो आपका क्या करता है? वो सीधे कोलाइडी विलेन को नहीं पास करा, सारे कोलाइडी विलेन निकल के चला जाते हैं। विलायक के तो परिक्षेपण माध्यम को तो चली जाते हैं, उसके साथ साथ परिक्षिप्त माध्यम भी निकल के चला जाता है उसके अंदर से। इतना बड़ा बड़ा कण होता है। तो क्या करता है? उसे जिलेटिन में डुबाते हैं पहले। क्या करते हैं? इसे जिलेटिन में डुबाते हैं, फिर उसके बाद उसको निकालते हैं, जिलेटिन से डुबा हुआ निकाल के लेके आते हैं हम। फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन मिलेगा एक तुम्हें लैब में, वहीं पे लेके डुबा देना। क्या करना? वहीं पे लाके डुबा देना उसको। अब वो डूब के क्या करेगा? अब उसके अंदर के जो छोटे छोटे छिद्र थे ना, बड़े बड़े जो छिद्र थे ना, अब वो छोटे छोटे होने लगते हैं। क्या होते हैं? छिद्र जो होते हैं इतने बड़े थे ना, वो बदल के क्या करते हैं? इतने बड़े हो जाएंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि परिक्षेपण माध्यम तो निकल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर परिक्षिप्त माध्यम नहीं निकल पाएगा। फिर क्या करेगा? परिक्षिप्त माध्यम को वो छोटा छिद्र वो रोक लेगा। ठीक है, इस तरीके से कोलाइडी विलेन छानने में काम आ सकता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? उस प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है भाई? इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, तो लिखना तो लिख लेना, बहुत छोटा सा ही नॉर्मल सी बात है। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? अति सूक्ष्म निस्यंदन ये क्या करता है भाई? क्या करता है? लिखोगे कोलाइडी विलेन के कण, फिल्टर पेपर लिखोगे कोलाइडी विलेन के कण, लिखना है इसके अंदर कोलाइडी विलेन के कण क्या करते हैं भाई? फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर से आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। परंतु क्या लिखेंगे? परंतु फिल्टर पेपर को जिलेटिन में डुबाकर फॉर्मल्डिहाइड पेन थोड़ा स्लो चल रही है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड विलयन में रखने पर फॉर्मल्डिहाइड विलयन में रखने पर क्या हो जाता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड विलयन में रखने पर फिल्टर पेपर के बड़े बड़े छिद्र
छिद्र क्या हो जाते हैं भाई, छोटे हो जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे कोलाइडी कण आर पार नहीं हो पाते। क्या होते हैं, आर पार नहीं होते हैं। क्या होते हैं, उसी को निस्यंदन, अति निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति निस्यंदन कहते हैं। आर पार नहीं होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, जिससे फिल्टर पेपर से अब या लिख सकते हो, अब कोलाइडी विलयन को, अब कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अति निस्यंदन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अति निस्यंदन कहते हैं। बातें समझ में भाई, इसी प्रक्रिया को अति निस्यंदन कहते हैं। इस तरीके से भाई आपका अति निस्यंदन हो जाएगा। बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अति निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बातें हो जाएगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कोलाइडी विलयन के, क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन के गुणधर्म देखेंगे। क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों को देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा भाई कोलाइडी विलयन का गुणधर्म ही बचा हुआ है आपके पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब इसी को देखेंगे। ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई। इसी को लिख लेना, क्या कहते हैं, अति निस्यंदन कहते हैं। इसी को अति निस्यंदन कहते हैं। बातें समझ में आई। अब बात करते हैं भाई कोलाइडी विलयन के गुणधर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोलाइडी विलयन के गुणधर्म की। मैंने कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों को ना कई तरीके से बांटा गया। ठीक है, मैंने इनको कई तरीके से डिवाइड कर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने इनको प्रकाशीय गुण को अलग रखा हुआ है, गति गुण को अलग रखा हुआ है, सामान्य गुण को अलग रखा हुआ है। ठीक है, और विद्युत गुण को अलग रखा हुआ है। विद्युत में जाने के बाद कैसा काम करेंगे, गति इनकी कैसी होती है, उनके बारे में देखेंगे अलग तरीके से। और इनकी बात करेंगे, क्या इनकी बात करते हैं, इनकी एक सामान्य गुण की बात करेंगे, वो अलग तरीके से होते हैं। इनके प्रकाश में पड़ने पर इनके जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको हम अलग देखेंगे, बात करेंगे। वहाँ पे अलग अलग तरीके से इनको बांट के डिवाइड करके हमने देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोलाइडी विलयन के क्या करना है, के गुणधर्म, प्रॉपर्टी देखनी है। पहले तो देखना हमें सामान्य गुण देखना है। क्या देखना भाई, सामान्य गुण देखना है। मतलब नॉर्मल तरीके से ये क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो, जैसे कि ये विषमांगी कण होते हैं, इनके कलर देखेंगे, कलर कैसा होता है। तो इनके छोटे कण जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बड़े कण होंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इनके अणुसंख्य गुणधर्म की। जो आपके विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाया गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई होंगी, उनके बारे में देखेंगे। वो किस किस के लिए काम करते हैं, जैसे पराशर दाब हो गया, विसरण हो गया, या फिर आपका पराशर दाब हो गया, या आपका क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे कि वो किस पे काम कर सकते हैं, किस पे काम अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, वहाँ की बात करेंगे। और बात करेंगे भाई इनकी दूसरी जो गति देखेंगे, वो दूसरी जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रकाशीय गुण। क्या देखेंगे, प्रकाशीय गुण के बारे में देखेंगे। किसके, प्रकाशीय गुण के बारे में। ये प्रकाश पड़ने पे ये कैसा गुण दिखा सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तीसरा जो होंगे वो बात करेंगे भाई गति के गुण देखेंगे। क्या करेंगे, गति वाला गुण देखेंगे। ठीक है, गति के गुण, ये इनके अणुओं की जो गति होती है ना, उसके आधार पर ये कैसा गुण दिखाते हैं। ठीक है, गति के गुण कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, गति के गुण कहेंगे। अब हम विद्युतीय गुण भी देखेंगे, एक और देख लेंगे भाई विद्युतीय गुण। क्या देखेंगे,
क्या देखेंगे, विद्युतीय गुण देखेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से हम इनकी ये बातें करेंगे। इस तरीके से 4 तरीके से बांटेंगे, 4 गुणों में इनको बांटेंगे और अलग गुण अलग अलग तरीके से देखेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। इस तरीके से कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बड़े नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे कोलाइड पूछ लेगा, क्या करेगा आपको, कोलाइड क्या होता है और क्या पूछेगा भाई, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कोलाइड के, कब आएगा कोलाइड क्या है और उनके गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए। क्या करिए, उनके गुणधर्मों की व्याख्या करिए। तो इसमें भाई बहुत सारे तरीके से, अब आपको बातें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। प्रकाशीय गुण में आपको टिंडल प्रभाव देखना है, गति के गुण में देखना है, आपको ब्राउनियन गति देखनी है, विद्युत में देखना है उसका गुण कैसे विद्युत धारा में प्रभावित करने पर क्या काम कर सकते हैं उनको देखना है। बातें समझ में, उनकी बात करेंगे तो यहाँ पर भाई अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो उनको सारी चीज़ों को हम लोग मिला के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको छोड़ के जाते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम इनके गुणधर्म की बात करेंगे, जो कि शायद एक या 2 लेक्चर की बात करेगा। और ठीक है, इनको एक ही लेक्चर में शायद सोचेंगे हम कवर कर दे, सारी चीज़ें खत्म हो जाए, फिर ये चैप्टर शायद लगभग आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पे नए बने हो तो भाई पीछे वाले वीडियो को देखना, तो ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, कोलाइडी क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे बताएगी, तो वहाँ से देखोगे तो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहीं पे छोड़ के जाते हैं आपको। धन्यवाद।